कभी सुना। अब इससे पहले मैं आपको एक कथा का महत्व बता दिया। आपके शरीर का क्या महत्व है, हम कौन है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना। किस चीज, अब मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक वस्तु है, कोई खरीदेगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ खरीदेंगे, पर पता होना चाहिए। मैं पूछूं किसने पैसे दोगे तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पैसे तो देंगे, पर पता तो चले क्या है। अब आप बोलोगे 500 रुपए दूंगा, मैं बोलूँ ये छोटी सी गोली है मेरे पास पड़ी, तो आप कीमत, वस्तु को देख के कीमत दोगे ना। तो ये हमारे शरीर का क्या महत्व है, पहले मैं वो समझाना चाहता हूँ। बंधुओं पहले ये समझो हम हैं कौन। हम नजरअंदाज क्यों करते हैं भगवान के नाम को? इसलिए नजरअंदाज हम करते हैं क्योंकि हम अपने शरीर का महत्व नहीं समझते। हम भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करने वाली पवित्र आत्माएं हैं। अब इसका संशय दूर कर देता हूं। आप बोलोगे आत्माएं हैं तो शरीर में क्या कर रही हैं? ये शरीर भी हमने खुद भगवान से मांगा। कैसे मांगा सुनिए। एक बार की बात है, हम सब भगवान के धाम में भगवान की लीलाओं का पान कर रहे हैं। भगवान के धाम में भगवान की शरणागति में रहते हैं। अनेक ऋषि मुनि आते और भगवान की माया के बारे में वर्णन करते कि प्रभु आपकी माया तो बड़ी प्रबल है, आपकी माया से कोई नहीं बच सकता। पर हमारे अपने आप में अहंकार जागा कि ऐसी कैसी प्रबल माया हो सकती है भगवान की, जिसको हम नहीं दे सकते। आखिर इतने साल हमें भगवान के साथ रहते हुए हो गए, तो कुछ तो हमें भी है ना। हमने भगवान से कहा प्रभु आपकी माया हमने भी देखनी है, हमें भी अपनी माया के दर्शन करवाओ। भगवान कहते हैं हम बच्चे हैं ना भगवान के, कहते हैं जिद न करो, ये माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत बड़ों को मोहित कर देती है। आप इस झंझट में मत पड़ो, नहीं तो मुझसे दूर हो जाओगे। भगवान भी नहीं चाहते कि हम मुझसे दूर रहें। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकते हैं, हमें तो दूर करते हैं। आप बोल सकते हैं, आपके मन में सवाल आ सकता है। वो आपको पास बुलाते हैं इसलिए तो आप कथा में आए हो। अपनी मर्जी से उठ के आके दिखाओ आप कथा में। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो ठान के आए कि आज कथा सुननी ही है, ऐसा संयोग बन गया, उन्होंने नहीं बुला रखा। कथा के बंधनवारों से जो मुख्य द्वार है वहां से वापस जाना पड़ा। तो भगवान ने कहा झंझटों में मत पड़ो, एक बार इस चक्कर में पड़ गए तो दोबारा मेरे पास आने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। हमने कहा प्रभु कितना मुश्किल है बताइए। कहते 84 लाख का चक्कर पड़ेगा, उसके बाद मानुष देह मिलनी मुश्किल नहीं जब 84 के चक्कर में पड़ गई। फिर उसमें पढ़ के मनुष्य तन धारण करके अपने मन का निग्रहण करके, अपने मन का मंथन करने के बाद, उसका शोधन करने के बाद फिर मेरे पास पहुंच पाओगे, जो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे अंदर का गुरु जागा। हमने कहा प्रभु कौन सी बड़ी बात है, आप एक बार दर्शन करा दो माया के। भगवान ने करा दो, दरवाजा खुल गया, जाओ। और हमने भी क्या किया, देखा और चले आए। इन्हीं 84 के चक्करों में घूमते घूमते भटक गए। और जब भटके तो थोड़ा सा स्मरण आया बीच में। अब बंधु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी शरीर में होते हैं ना तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी मति जो है जब हम किसी शरीर में आ जाते हैं, एक माता का बालक जब गर्भ में होगा या आत्म स्वरूप में होगा, जब गर्भ में नहीं होगा आत्म स्वरूप में, जब उसे कोई शरीर नहीं मिला होगा तो वो ब्रह्म ज्ञानी होगा। उसको त्रिकाल अपना भूत भविष्य सब याद होगा कि मैंने ये कुकृत्य किया, उसकी ये सजा मुझे मिल रही है। लेकिन जब इस संसार में आता है तो वो माया से मोहित हो जाता है, उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता। तो इसलिए जब हम उस शरीर से मुक्त हुए तो हम देखा कि 84 लाख में भटक रहे हैं। फिर भगवान के आगे हर जन्म में गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु आपने सच कहा था, ये माया बड़ी दुस्तर है, बार बार मैं जन्म ले रहा हूं, बार बार मर रहा हूं। प्रभु अब इस चक्कर से छुड़ा दीजिए, अब ये और नहीं झेला जाता। जन्म लेना और जन्म देना आसान काम नहीं है। ये वो माताएं जान सकती हैं या वो बालक जान सकता है। बालक को अबोध होता है, वो महसूस बाद में नहीं बता सकता, लेकिन उस समय वो पीड़ा झेलता ही है। तो उन पीड़ाओं को हमने जब झेला तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, प्रभु एक बार मुझे अपने पास बुला लो। भगवान कहते हैं ये मार्ग तो वही है,
मानव तन में जाना पड़ेगा, फिर कहां अपने मन का मंथन करना पड़ेगा, मेरे काबिल बनना पड़ेगा, तब आ पाओगे। तो हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक बार इंसान बना दो। मैंने बड़ी लोगों को देखा है, अरे छोटी सी खटपट हुई, पंखे से फंदा लगा लिया और झूल गए। और कितनी देर का गुस्सा, 5 मिनट का गुस्सा, क्या वो इतनी बड़ी समस्या थी कि पूरी उम्र, अगर वो उस समय फंदा ना लगाते तो क्या पूरी उम्र उस समस्या को लेकर रोते रहते? नहीं, 10-15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन की, 20 दिन की समस्या है। आप ध्यान रखिए, किसी गांव में या कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, किसी को शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, तो क्या आज उस व्यक्ति को या आपको उसकी शर्मिंदगी याद है? भूल चुके हो आप। समय हर घाव को भर देता है, इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है। अरे देवताओं के लिए ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है। वो तरसते हैं कि एक बार मानव बन जाए हम, ताकि हम भी अपनी मुक्ति का उपाय कर सकें। भगवान के आगे खूब गिड़गिड़ाए कि भगवान एक बार हमें इंसान बना दो, हम जिंदगी में दोबारा आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। भगवान ने, हम देखा जब बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो इतना पीछे पड़ रहे हैं, तो एक बार छोड़ देता हूँ, मुक्ति देता हूँ। वो पूछते हैं हमसे कि अच्छा एक बार मुक्ति मैं मानव जन्म दे दूं तो फिर मुझसे कुछ मांगोगे तो नहीं? हम कहते नहीं प्रभु एक बार इंसान बना दो, हम जिंदगी में दोबारा कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपना कल्याण कर लेंगे। बोलो श्री राधे कृष्ण।